Welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10th Mathematics, chapter number 5, exercise 5.2, question number 1. So our question is, fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D the common difference and An the nth term of the AP. तो इसमें हमें क्या दे रखा है, A यानी कि इसमें ये सारे नंबर्स में A दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा उसे हमें फिल करना है. D भी दे रखा है, N भी दे रखा है और An भी दे रखा है. मतलब इसमें है कि हमें यहाँ पे A दे रखा है, D दे रखा है, N दे रखा है, तो An निकालना है. और अगर A दिया हो और N दिया हो और An दिया हुआ हो तो D निकालना है. इसका मतलब है कि तीन चीज दी हुई और चौथी चीज हमें निकालनी है. तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, An is equal to A plus N minus 1 multiply by D. तो उस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे और हमारे आंसर्स लेके आ जाएंगे. ओके, तो हमें गिवन क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है 7, ओके, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3 और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है 8. ये फर्स्ट वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं. तो इसमें हमें क्या है, वी हैव टू फाइंड द nth टर्म. हमें nth टर्म निकालनी है यानी कि an निकालना है. तो हम क्या करेंगे, एज वी नो फॉर एन एपी, और एक एपी के लिए क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी. अब इसमें इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले a हमारे पास क्या दे रखा है 7, तो हमने लिख लिया 7 प्लस में ब्रैकेट में n माइनस 1, n हमें दे रखा है 8, तो 8 माइनस 1 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई डी, डी हमें दे रखा है 3. तो 7 हो गया, 8 माइनस 1 हो गया 7 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया 7 और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 21 और 21 प्लस 7 होता है 28. इसका मतलब है कि हमारी an हमारे पास आया है 28, मतलब कि nth टर्म इसकी है 28. ओके, और इसी की तरह हम करते हैं सेकंड वाला पॉइंट भी. तो सेकंड वाले में हमें क्या गिवन दे रखा है, हमें दे रखा है a, हमें a दे रखा है -18, उसके बाद d हमें नहीं दे रखा और n हमें दे रखा है 10 और हमें निकालनी है nth टर्म. ओके, nth टर्म हमारे पास दे रखी है 0. तो हमें क्या निकालना है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला पुट करेंगे हम. तो सबसे पहले हमें an दे रखा है 0, उसके बाद a दे रखा है -18 और प्लस में n माइनस 1, n हमें दे रखा है 10, तो 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी. ओके, तो यहाँ पे ये -18 है, इसे हम अगर लेफ्ट साइड में लेकर जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का 18. पीछे क्या बच जाएगा, 10 माइनस 1 होता है 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाई डी 9d हो गया. ओके, तो हमारे पास आया 18 इज इक्वल टू 9d. अब हम क्या करेंगे, ये 9 यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसे अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएं तो ये डिवाइड में हो जाएगा. तो d की वैल्यू क्या आएगी, 18 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा है 2. तो यहाँ पे हमने लिख लिया हेंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2. ओके, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस. और अब हम कर लेते हैं थर्ड वाला पॉइंट. तो थर्ड वाले में हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं. फर्स्ट टर्म हमें दे नहीं रखी, हमें फर्स्ट टर्म ही निकालनी है. कॉमन डिफरेंस इसमें दे रखा है -3 और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n दे रखा है 18 और nth टर्म यानी कि an दे रखा है -5. तो इसको पुट करेंगे हम वैल्यूज को. तो सबसे पहले an हमें दे रखा है -5 इज इक्वल टू, a हमें नहीं दे रखा, उसके बाद में प्लस n माइनस 1, तो n हमें दे रखा है 18, तो 18 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d, d हमें दे रखा है -3. अब हम क्या करेंगे, -5 ये हो गया इज इक्वल टू a और प्लस में क्या करना है, 18 माइनस 1 हो जाता है 17 मल्टीप्लाई बाय -3. अब यहाँ पे हो गया -5 इज इक्वल टू a और 17 3 जो होता है 51 और यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस वाला साइन है तो यहाँ पे हो गया माइनस वाला साइन, तो a -51 हो गया. अब ये जो -51 है इसे अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएं तो ये प्लस का 51 हो जाएगा. तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 51, इसको प्लस में लेकर चले गए तो 51 माइनस 5 क्या हो जाता है 46. तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 46. तो हमने लिख लिया हेंस a इज इक्वल टू 46. ओके, और इसी के साथ हमारी ये थर्ड वाला पॉइंट भी हो गया. अब हम कर लेते हैं फोर्थ वाले पॉइंट को. तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें यानी कि a हमें दे रखा है -18.9, उसके बाद में कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2.5 और नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं दे रखी, वो ही निकालनी हमें, और nth टर्म यानी कि an हमें दे रखा है 3.6. ओके, तो हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज को. तो an हमें दे रखा है 3.6 इज इक्वल टू, a हमें दे रखा है -18.9 प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 2.5, तो 3.6 और ये जो -18.9 है
इसे अगर हम लेफ्ट साइड में भेजें तो प्लस का 18.9 हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब 3.6 और 18.9 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 22.5 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये n-1 के साथ मल्टीप्लाई में है 2.5, इसे अगर हम लेफ्ट साइड में भेज दें तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22.5 डिवाइड बाय 2.5। तो n-1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9, क्योंकि अगर हम 22.5 को 2.5 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 9। तो यहाँ पे जो ये माइनस का 1 है n के साथ, इसे हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 और प्लस में 1, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 10। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे hence n is equal to 10। ओके, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट को। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन दे रखा है, a हमें दे रखा है इसमें 3.5। ओके, उसके बाद कॉमन डिफरेंस दे रखा है 0, n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे 105 और हमें an निकालना है। ओके, तो सबसे पहले an निकालना है इज इक्वल टू a की वैल्यू 3.5 प्लस में n-1 यानी कि 105 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो an इज इक्वल टू 3.5। ओके, और 105 में से अगर हम -1 कर दें तो 104 हो जाता है, और 104 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 बच जाता है। तो an क्या आ जाएगा 3.5 प्लस 0, तो प्लस का 0 तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हमारे an की वैल्यू आ गई 3.5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे hence an is equal to 3.5। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।